नाउ ओके फ्रेंड्स, कल हमने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 8.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कर लिया था। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 8.2 के तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। व्हाट इज द क्वेश्चन? इवेलुएट द फॉलोइंग। कौन सा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हमको इसकी वैल्यू बताना है, फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ओके, क्वेश्चन जरूर एक बार चेक कर लिया करो। ओके, नाउ sin 60 वैल्यू मैंने बताया था। sin 60 वैल्यू कितना होता है? sin 60 वैल्यू √3/2 इनटू, अब देखो इसके बीच में कुछ नहीं है तो हम डॉट आई मीन टू से इनटू यूज करते हैं। ठीक है, नाउ cos 30 वैल्यू, cos 30 वैल्यू आपको पता होगा। cos 30 वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मेरे पिछले वीडियो पे जाइए और देख लीजिए हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओके, तो cos 30 वैल्यू होती है आपकी ऑल्सो √3/2। जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। sin 60 वैल्यू √3/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 30 इज 1/2, cos 60 इज 1/2। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमको भाई? √3 × √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, LCM is 4। नाउ यू विल गेट 3 + 1, 3 + 1 4 अपॉन 4, 4 बन जा 4, तो आंसर इज 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया आपका? 1। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ओके, ना दूसरे क्वेश्चन को मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लो आप। सेकंड पार्ट क्या है? 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ओके, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। ओके, नाउ 2 ये क्वेश्चन सेपरेट है। ओके, 2 tan 45 वैल्यू 1 देन 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 वैल्यू √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin 60 वैल्यू ऑल्सो √3/2। जो cos 30 का वैल्यू होता है वही sin 60 का वैल्यू होता है, देन √3/2 स्क्वायर देन स्क्वायर। यू विल गेट 2 × 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 स्क्वायर 3 अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4। देख लो प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये तो भैया कैंसिल हो गए। ओके, तो 2 बन जा 2 प्लस 0 देन 2 + 0 2 इज द आंसर। आंसर चेक करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट सेकंड। ओके, दोनों आंसर करेक्ट है। नाउ वी विल प्रोसीड अवर थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन वी विल प्रोसीड अवर थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है? cos 45 अपॉन sec 30, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। This is the questions. Now how can we solve this questions? Simply put the value and then after we will solve. Okay, so cos 45 वैल्यू क्या होता है? cos 45 होता है आपका 1/√2। चेक कर लेना। sec 30, अब भाई sec 30 की वैल्यू आ गई। सपोज टू भी हमको नहीं आती sec 30 की वैल्यू। ओके, तो sec थीटा इक्वल्स टू कितना होता था? 1/cos थीटा होता था। तो sec 30 कितना हो जाएगा? 1/cos 30
1 अपॉन cos 30, तो cos 30 की वैल्यू तो आपको आती होगी। cos 30 वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3/2। 3 चला जाएगा यहाँ पे, तो 3 × 3/√2। कितनी वैल्यू होगी sec 30 की? 3/√2। नाउ यू हैव टू राइट हियर प्लस, देन प्लस cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 cosec थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1/sin थीटा। ओके, नाउ cosec 30 इक्वल्स टू 1/sin 30, और 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी जाएगी? 2 × 2, और 2 डिवाइड बाय 1, देन यू विल गेट 2। ओके, तो कितना मिल जाएगा आपको? 2। ओके, नाउ देन 1/√2 अपॉन taking LCM √2। ओके, taking LCM √2। now what you will be get? कितना मिल गया आपको? 3 plus 2√2। now this one there and that one there, you will get what? √2 बन जा √2। now √2 and 3 plus 2√2। got it? okay, चेक कर लो। देखो सुनो, फिर से बता दे रहा हूँ। cos 45 वैल्यू 1/√2, sec 30 वैल्यू 3/√2। ओके ना? 3/√2, हाँ। गड़बड़ हो गई। sec 30 वैल्यू 1/cos 30, cos 30 वैल्यू √3/2। यार देखो भाई, बहुत ध्यान रखना है वैल्यू का, ठीक है ना? देखो sin 60 वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। ओके, क्या हो जाएगा आपका? 2/√3। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? ये 2/√3, तो 2/√3 यहाँ पे 2/√3 आएगा। 2/√3। ओके, हटा देता हूँ ये 2/√3। cosec 30 इक्वल्स टू 1/sin 30, sin 30 वैल्यू 1/2, तो 2 वैल्यू आ गई भाई। अब देखो 1/√2 अपॉन देखो, अब देखो सुनो, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम √3। ओके, और यू विल गेट 2 प्लस इट इज 2√3। चेक कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व किया है अभी तक। ओके, नाउ दिस वन हियर एंड दैट वन देयर, √3 बन जाए √3 अपॉन इट इज व्हाट? √2 एंड 2 प्लस 2√3। ओके, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब सुनो भैया, अब देखो एक चीज, ऑलवेज रिमेंबर, डिनोमिनेटर में कभी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, एक ये और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको इरेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना? तो √2 के रेफरेंस में इरेशनलाइजेशन करेंगे पहले। सबसे पहले √2 के रेफरेंस में इरेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना? तो इरेशनलाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? √3 अपॉन √2, 2 प्लस 2√3। क्या कर दिया? इरेशनलाइजेशन। मैंने कहा √2 के रेफरेंस में इरेशनलाइजेशन, तो √2 अपॉन √2, क्योंकि √2 के रेफरेंस में कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? √3 × 2 √6 अपॉन √2 × √2 2, और 2 कॉमन इन बोथ, यू विल गेट 2, तो 1 प्लस √3। अब सुनो, अब 1 प्लस √3, तो √3 किसमें? 1 प्लस √3 पार्ट में, तो 1 प्लस √3 के रेफरेंस में आपको इरेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 1 प्लस √3 का इरेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? आई मीन से 1 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस √3। तो उस 1 माइनस √3 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई मीन टू से इरेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? √6 अपॉन 2 × 4, then 1 plus √3, then 1 minus √3 upon 1 minus √3, multiply by the conjugate of the 1 plus √3,
कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है। 1 प्लस रूट थ्री तो 1 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, लेकिन रूट टू में ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि उसके साथ 1 नहीं ऐड था या माइनस नहीं था, ठीक है ना। तो अब 1 माइनस रूट थ्री हो गया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इरेशनलाइजेशन। ओके, ध्यान रखना ये बात। ओके, फिर से सुन लेना वीडियो पॉज करके कि मैंने क्या बोला। अब सुनो, ये कितना होगा, रूट सिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये, रूट सिक्स माइनस रूट 80 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस रूट थ्री इंटू 1 माइनस रूट थ्री, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस रूट थ्री 1 माइनस रूट थ्री, तो कितना लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस रूट थ्री स्क्वायर 3। ओके, तो यू विल गेट व्हाट, रूट सिक्स माइनस रूट 18 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस थ्री माइनस 2। ओके, ये मिल गया आपको। ओके, क्लियर। ओके, now I will erase this. Okay, now then after root 6 minus root 18 upon 4 to the 8 and then minus be there, minus 8, then after minus sign be there, then root 6 minus root 18 upon 8। माइनस तो दोनों का होता है, माइनस तो दोनों का होता है, तो माइनस को आप यहाँ पे लिखो चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट माइनस रूट सिक्स माइनस माइनस प्लस रूट 18 अपॉन 8। ओके, अब सुनो, ये कितना हो गया, रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8। और सुन लो, क्या कॉमन आ गया इसमें से, क्या कॉमन आ गया बताओ, रूट 6 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन हम इतना भी लिखा रहने देंगे तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलो आंसर चेक कर लें एक बार। फर्स्ट का थर्ड एक्सरसाइज 8.2, फर्स्ट का थर्ड एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट का थर्ड पार्ट 3 रूट 2 माइनस। हाँ भाई देखो आंसर सही आ रहा है। मैंने 18 के साथ क्या किया, 18 के फैक्टर किए, 3 6 जा 18, या फिर 2 से कर लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कितना मिल गया आपको, अंडर रूट 18 को उन्होंने लिख दिया 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, और अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आउटसाइड फ्रॉम द स्क्वायर रूट, रूट 2 को रूट 2 में लिखा रहने देंगे, माइनस रूट 6 अपॉन 8। दिस इज द आंसर। ओके, so pause the video and note it down if you want to note it down. Clear? Now we'll be moving on the fourth part. चलो भाई देखो फोर्थ पार्ट क्या है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 tan 45 माइनस cos 60 sec 30 cos 60 प्लस cot 45। अब देखो प्लस cot 45। अब देखो क्वेश्चंस, देखो सेम क्वेश्चन है like as the previous question. First of all we will put the value, then after we will solve. Okay, तो देखते हैं sin 30 वैल्यू 1/2, ओके, tan 45 वैल्यू 1 माइनस cos 60 क्या होता है 1/sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती थी कितनी आपकी √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3। लास्ट वीडियो देख लें आप, उसमें आपको सब पता चल जाएगा हाउ टू फाइंड द वैल्यू, ओके, ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। नाउ sec 30 मींस 1/cos 30, cos 30 वैल्यू √3/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 वैल्यू जो sin 30 की होती है यानी 1/2,
प्लस cot 45 जो tan 45 की होती है 1, इतना आ गया। ओके, अब देखो भाई 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। अरे यार चेक कर लो, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम 2 1 प्लस 2 बन जाए 2 2 प्लस 1 3/2 हो गया ना 3/2, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फ्रैक्शन तो इतना तो आना चाहिए भाई, -2/√3 अपॉन सेम थिंग 2/√3 प्लस 3/2 1/2 प्लस 1 3/2। ओके, नाउ देन आफ्टर 2/√3 एलसीएम आ गया 2 into √3, 2 2 कैंसिल 3 into √3 3√3 माइनस √3 कैंसिल 2 जा 4 अपॉन टेकिंग एलसीएम देन 2√3 again 2√3 is the LCM, then √3 cancel 2 2 ja 4 plus 2 2 cancel then 3√3। okay, now 2√3 cancel। okay, अब देखो कितना मिल गया आपको 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3। ओके, नाउ मैंने क्या कहा था डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन कर दो, यानी कि इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 4 - 3√3, है ना। यानी कि 4 - 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3, इसको ही कंजुगेट बोलते हैं इसका, या फिर इस पूरे प्रोसेस को रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, ये तो मल्टीप्लाई होगा 3 4 जा 12√3 माइनस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। कहना सर कैसे, देखो 3√3 इंटू 3√3 3 3 जा 9 √3 इंटू √3 3 9 3 जा 27, ये लिख दिया 3√3 का -3√3 मल्टीप्लाई। ओके, माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी a माइनस बी। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4a है तो a स्क्वायर मीन 16 माइनस b स्क्वायर कितना हो गया आपका 3√3 इंटू 3√3 37। क्लियर, ओके गॉट इट। अब ये देखो 12√3 प्लस 12√3 24√3 माइनस 7 6 13 3 कैरी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 43। ओके, और 60 माइनस 27, देखो ये 27 माइनस 16 1 1 माइनस 11, और देन दिस माइनस वी देयर -24 √3 माइनस 43 अपॉन 11, then minus multiply, you will get -24√3 plus 43 upon 11. So the answer is 43 minus 24√3 upon 11। आंसर चेक कर लेते हैं 8.2 थर्ड पार्ट 8.43 minus 24√3 upon 11। okay, got it। If you want to note it down, pause the video and note it down। Now we will moving on the next question, fifth part। okay ना, fifth part करते हैं। So first of all I will read this fifth part। देखो तो फिफ्थ पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलो देखो आराम से देखेंगे। 5 इंटू cos 60 वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर रहता है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू sec 30 वैल्यू 1/cos 30, और cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3।
स्क्वायर है तो वही स्क्वायर कर दो। ओके, देखो निकालने नहीं है तो मैं बता दूंगा, sec 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 30, 1 अपॉन cos 30 वैल्यू √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा देन 2/√3, इसलिए मैंने लिख दिया, चेक कर लो। ओके, माइनस फॉर 1045 वैल्यू 1, ओके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अपॉन अपॉन देखो, अब देखो sin 30 वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, cos 30 वैल्यू अभी मैंने बताई, cos 30 वैल्यू कितनी जाएगी, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब देखो 5, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 5/4, प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, √3 स्क्वायर 3, माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4, ओके, प्लस √3 स्क्वायर 3 अपॉन 2 स्क्वायर 4, ओके गॉट इट। नाउ टेकिंग द एलसीएम एंड सॉल्व आल्सो, तो यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 3 12, 3 5 15, प्लस 3 4 12 और 16 4 64, माइनस 12 1 जा 12, ओके चेक कर लो, 4 3 12 एलसीएम आया, देन 4 3 12, 3 5 15, प्लस 3 4 12, 4 4 16, माइनस 12, ओके गॉट इट, अपॉन यहाँ पे एलसीएम कितना है 16, 4 4 16, 4 1 जा 4, प्लस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ओके। now we will solve 15 plus 64 minus 12, तो देखो 15 minus 12 कितना हुआ आपका 3, 64 में 3 ऐड कर दो, 64 65 66 67, तो you will get 67 upon 12 plus 4 16 upon 16 1 जा 16, then you will get what is 67 upon 12, okay। आंसर चेक करेंगे फास्टली, एंड 8.2 67 अपॉन 12 इज द करेक्ट आंसर, ओके क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।